नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के आगरा जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां पर दो ऑटो को एक तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बताया जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या सुबह तक 5 थी, लेकिन अब बताया जा रहा है करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे के बाद जो लोग थे उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने कंटेनर चालक को पकड़कर बुरी तरीके से पीटा है। ये हादसा जो है यूपी के आगरा जिले में आज बता दें आज सुबह हुआ। आगरा के थाना खदौली क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आगरा में तेज रफ्तार कंटेनर ने जगन्नाथपुरी से लौट रहे बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जो थे 8 लोग करीब थे। ये सभी लोग 4 धाम की यात्रा पर गए थे और जगन्नाथपुरी से लौटकर जो है अपने घर वापस आ रहे थे। 2 ऑटो में ये सभी लोग सवार थे। इस हादसे में अब तक जो मरने वालों की संख्या है शायद 6 है। शायद मैं कह रहा हूं 5 लोगों की तो कंफर्म मौत है, शायद बताया जा रहा है 1 की और मौत हो चुकी है। वहीं 3 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों ने आरोपी कंटेनर चालक को पकड़कर पिटाई कर दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ऑटो उछलकर सड़क किनारे करीब 20 फीट दूर पेड़ से जा टकराए, फिर गड्ढे में जाकर पलट गए। लोगों के सिर और चेहरों पर गंभीर चोट आई थी, जिससे खून ज्यादा बह जाने की वजह से 5 ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं 4 लोग जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब ऐसा सूचना मिल रही कि मरने वालों में शायद 1 और जो है उसकी मौत हो चुकी है। बताते हैं कि हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप टेम्पो की जो ऑटो है उसकी हालत को देखकर लगा सकते हैं। उसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। वहीं बताते हैं कि ऑटो जो था एक तरीके से 2 टुकड़ों में बट गया था, उसकी छत उड़ गई थी। बताया जा रहा है कि टेम्पो सवार लोग एक ही गांव के थे। ये सभी 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे और यात्रा से लौटने के बाद पहले ये आगरा स्टेशन से उतरते हैं। यहां पर चूंकि एक ही गांव के थे तो सभी ने मिलकर जो है 2 ऑटो को बुक किया। जब ये अपने घर वापस जा रहे थे तो पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने, जो बताया रहा है जिसका ड्राइवर जो था वो नशे में था और उसने लहराते हुए दोनों ऑटो को अपनी चपेट में लिया और दोनों को ऑटो को उड़ा दिया। जिस वक्त हादसा हुआ, प्रत्यक्षदर्शी जो चश्मदीद थे उनका कहना है कि कंटेनर की रफ्तार करीब 100 के आसपास रही होगी। वहीं यह हादसा जो है जलेसर रोड की तरफ से बता रहे थे कि ये ट्रक आ रहा था और दोनों ऑटो जो है गांव की तरफ जा रहे थे। पहले एक ऑटो को टक्कर मारता है, फिर ये 50 मीटर दूर तक उस ऑटो को घसीटता हुआ जाता है और फिर दूसरा ऑटो भी इस ट्रक की कंटेनर की चपेट में आ जाता है। जब ये हादसा हुआ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किस तरह से लोगों ने जो है कंटेनर चालक को पकड़ लिया और उसे बुरी तरीके से मारने के उतारू गए। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना, हादसे की सूचना पुलिस को दी थी। अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो भीड़ का गुस्सा जो है वो हो सकता था। कंटेनर चालक को इतनी बुरी तरीके से मारते कि उसे बचाना मुश्किल हो जाता। आप देखिए किस तरह से जो लोगों का गुस्सा है वो हावी हो गया था। ये आप देखिए, हाँ मैं आपको शुरू से वीडियो दिखाते हैं। ये कंटेनर चालक को पुलिस पकड़कर जो है गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रही थी कि भीड़ से किसी तरह से बचाया जाए। इस दौरान जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई और वो कंटेनर चालक को सबक सिखाने के लिए उतारू थे। लोग जो है कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस वाले ना होते तो ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ इस कंटेनर चालक का बचना मुश्किल था। बताया जा रहा है कि कंटेनर चालक जो है वो नशे में था और नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने किसी तरह से उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद लोगों को धमकी दी कि सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तब कहीं जाकर लोग पीछे हटे और उसके बाद फिर पुलिस ने उसे कंटेनर चालक को अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर वहां से निकाल कर थाने लेके गए ताकि उसकी जान बच सके। अब देखिए किस तरह से जो भयानक यह हादसा हुआ। ऑटो की हालत देखिए, ऑटो की हालत बता रही कि टक्कर कितनी भयानक थी। हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए पुलिस किसी तरह से एक दूसरे प्राइवेट गाड़ी में कंटेनर चालक को बिठा रही थी कि ताकि वहां से लेकर जाया जाए। लोग ही चूंकि बीच चौराहे पर यह हादसा हुआ और ऐसे समय में हुआ जब ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ज्यादातर लोग कहना था कि कंटेनर जो है चालक है नशे में था और जिस तरह से गाड़ी चला रहा था, गनीमत है कि इसने 2 ही ऑटो को मारा, वरना और भी लोगों की जान ले सकता था। फिर पुलिस ने किसी तरह से घेराबंदी की, लोगों को डराया धमकाया कि अगर जो करेगा सबका वीडियो बनना है और सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तब कहीं जाकर लोग पीछे हटे। फिर भी कई लोग ऐसे थे जो कंटेनर चालक को मारना पीटना चाहते थे।
पुलिस ने किसी तरह से भीड़ के बीच से बहुत कहें साहसिक काम किया, क्योंकि इस भीड़ में जो है किसी की जल्दी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो भीड़ में आके बीच में कुछ करने की कोशिश करे। चलिए, हम लोगों ने जो कहा, क्या कहा, वो हम आपको बताते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों जो चश्मदीद थे, उनका कहना था कि दोनों ऑटो जो है एक ही दिशा में जा रहे थे। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर दूसरे ऑटो को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही खदौली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपी कंटेनर चालक को लोगों ने दबोच लिया। किसी तरह से पुलिस ने लोगों से कंटेनर चालक को बचाया और फिर उसे थाने लेकर गई। बताया जा रहा है कि थाना सौंपऊ के भदऊ गांव के रहने वाले 8 लोग जो थे, ये 4 धाम की यात्रा पर गए थे। इनमें थे बीजो, लक्ष्मीचंद, रणवीर सिंह, बिल्ला मिस्त्री, धन प्रसाद, विजय सिंह, उदय सिंह और रामदत्त। ये लोग 20 जनवरी को जो है 4 धाम की यात्रा पर और जगन्नाथपुरी गए थे। दर्शन करने के बाद ये सभी शनिवार को जबलपुर होते हुए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे। यहां से फिर दोनों लोगों ने क्या किया कि भाई ऑटो मतलब 8-9 लोग थे, तो इन्होंने किया कि ऑटो बुक कर लेते, ऑटो जल्दी से हमें घर पहुंचा देगा। तो 2 ऑटो स्टेशन से बुक करते हैं गांव के लिए, सपहू के भदऊ गांव के लिए बुक करते हैं। दोनों ऑटो चल रहे थे। इस दौरान कुछ लोग कह रहे, देखिए कुछ लोग ऑटो वालों की भी गलती बता रहे। कुछ लोग कहना है कि ऑटो वाले भी एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे थे और जिसके बीच वजह से जो है ट्रक चालक जो है वो तेज रफ्तार में वो था ही, और ऐसे में वो अचानक से जब ऑटो एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे, वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर दोनों ऑटो को वो कंटेनर जो है लपेटते हुए लेकर चला गया। बताया जा रहा है कि जो ऑटो चालक था वो शहीद खान चला रहा था। दूसरे के चालक की अभी पहचान नहीं हो पाई। इस दौरान जब ये लोग जलेसर रोड के पास पहुंचते हैं तो रामदत्त दवा लेने के लिए बीच रास्ते में उतर गए, और जब थोड़ी देर बाद जब ये नगला चंदन जलेसर रोड पर पहुंचे तो तभी पीछे से आए जो कंटेनर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो बताते हैं कि हवा में उछल गया और 10 फीट दूर जो सड़क किनारे पेड़ होते हैं उन पेड़ में जाकर टकरा के खंती में गिरा। इसके बाद चीख पुकार मच गई। ज्यादातर लोगों के सिर और चेहरे पर चोट आई थी। ऑटो का ऊपर का हिस्सा पूरा उड़ गया कि ऑटो वैसे भी जानते क्या पाइपों का बना होता है। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। धन प्रसाद और विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जो रणवीर बताया जा रहा है, जो रणवीर सिंह है, वो रिटायर्ड दरोगा है। सभी को एसएन मेडिकल कॉलेज में जो है 5 मृतकों के शवों को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मृतकों के नाम बीजो, लक्ष्मीचंद, रणवीर सिंह, बिल्ला मिस्त्री, शाहिद बताए गए हैं। शाहिद मतलब जो ऑटो ड्राइवर था उसकी भी मौत हुई। वहीं धनपाल इमरजेंसी में घायल अवस्था में लाए गए। वहीं हादसे में घायल विजय सिंह और उदय सिंह यमुना पार के अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में 2 बातें आ रही। एक बात सामने आ रही है कि जो लोगों का कहना है कि पीछे से ऑटो ने टक्कर मारी। वहीं जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये ऑटो वाले जो हैं दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे और सामने से जो है कंटेनर आ रहा था, उसने फिर चूंकि ये कभी इधर से उधर कट मार के एक दूसरे को चल रहे थे, कंटेनर चालक जो है वो संभाल नहीं पाया और उसके बाद फिर उसने ऑटो को टक्कर मारी। अब इसमें क्या है, देखिए पुलिस की बाइट क्या है वो भी हम आपको सुनाते हैं। दोनों पक्ष सुना रहे हैं। पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, जो उनको सूचना मिली है वो इस तरह की मिली है। सर ये एक्सीडेंट हुआ है, पूरा क्या आप घटनाक्रम है? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और जो मुझे बताया गया कि इधर से जिधर आपके पीछे साइड से 2 ऑटो आ रहे थे, वो आपस में एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे और सामने से एक कैंटर आ गया था जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है और 4 लोग घायल हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। तो ये है, इस पे जो पकड़ लिया गया है ड्राइवर, यहाँ से मौके से ही पकड़ गया था वो। ड्राइवर को नशे की हालत में बताया जा रहा है। इसका हम मेडिकल कराएंगे और अगर ये नशीली हालत में है तो ये पूरा जेल जाएगा और इसमें सदोष मानव वध का मुकदमा लगेगा, एक्सीडेंट का नहीं लगेगा। सभी ये घायल और जो मृतक की जो संख्या हुई है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग बता रहे हैं कि ये जगन्नाथपुरी गए थे, दर्शन करके लौट रहे थे और अपने घर को जा रहे थे। ये कंटेनर कहाँ से कहाँ जा रहा था? कंटेनर सामान लेके कलकत्ता जा रहा था, जो बताया जा रहा है। पुलिस कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करे, लेकिन आपने जैसे देखा कि हमने चश्मदीद जो थे कुछ लोग, उनका कहना है कि पीछे से टक्कर मारी।
पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि सामने से आ रहा था। आप ये रोड देख रहे हैं जहां पर हादसा हुआ, ये हादसा रोड ऐसी नहीं है जिसमें बीच में डिवाइडर है, यानी बीच में बस एक पट्टी जो खींची रहती है सफ़ेद वाली डॉट वाली, वो पट्टी थी, आने वालों के लिए वो लेन और जाने वालों के लिए लेन। ऐसे में कहा जा रहा है, जो पुलिस अधिकारी के मामले उनको जो सूचना मिली है, उनका कहना है कि दोनों ऑटो जो ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से इन लोगों ने बुक किया, जो 4 धाम की यात्रा से वापस आ रहे थे, और इनका ये था कि गाँव जा रहे हैं। और दोनों ऑटो चालक जो हैं बता रहे हैं ये एक दूसरे को जल्दी मतलब पहुंचने के चक्कर में तो एक दूसरे को बार बार ओवरटेक कर रहे थे। इसी दौरान सामने से जो है कंटेनर हैवी गाड़ी वो भी आ रही थी और वो भी तेज रफ्तार से थी। ऐसे में जब बताते हैं जो जिसमें ये सब लोग बैठे थे, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई, जो ऑटो शाहिद खान जो करके नाम था ऑटो जो, हाँ शाहिद खान चला रहा था, वो अचानक से दूसरी लेन में चला जाता है। मतलब जैसे ये ऑटो ऐसे ऐसे एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे और सामने से ट्रक आ रहा था, तो ये वाला जो ऑटो पीछे चल रहा था शाहिद खान वाला, वो अचानक से ओवरटेक करने के लिए आगे आता है और सामने से तभी कंटेनर आ जाता है। रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से ऑटो की भी रफ्तार बता रहे ज़्यादा तेज़ थी और सामने से कंटेनर की भी रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से ना ऑटो वाला अपने आप को संभाल पाता है, ना वहीं कंटेनर वाला संभाल पाता है, और टक्कर आमने सामने की होती है तो इतनी भयानक होती है कि ऑटो को एकदम कहें पिच्चा कर दिया। ऊपर का हिस्सा पूरी तरीके से उड़ गया। नीचे जो बैठे उसमें 5, 4, 8, 9 लोग थे टोटल। 2 ऑटो में आधे आधे बट के बैठे थे, तो एक ऑटो में जो लोग बैठे थे उनमें से तो करीब करीब पांचों के खत्म हो गए, 5 लोग मर गए। उसके अलावा ड्राइवर जो था वो भी मरा, और जो दूसरा ऑटो भी इस टक्कर की चपेट में आया, लेकिन वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ जितना ज़्यादा ये डैमेज हुआ था। उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो घायल हैं, और उनमें से अब ज़्यादातर की हालत बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन ये भी सूचना आ रही है कि शायद मरने वालों की एक संख्या बड़ी है। वो अब मरने वाले जो सुबह तक जब ये हादसा हुआ तब 5 लोग थे, एक ने शायद अस्पताल में इलाज के दौरान ऐसा माना जा रहा है कि दम तोड़ दिया। ये पक्के तौर पर नहीं करे, लेकिन 5 की मौत पक्के तौर पर हुई, ये पुलिस अधिकारी भी आपको बताए। जब ये सब हादसा हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने तुरंत ही जो कंटेनर वाले को घेर लिया। इस दौरान जब कंटेनर वाला भागने की कोशिश करता है तो उसे दबोच लेते हैं, और उसके बाद लोगों का, जब इस तरह के हादसे होते हैं जहां 5-5, 6-6 लोग एक साथ मर जाएं, तो आप समझ सकते हैं लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी होता है। लोगों ने कंटेनर चालक को बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह से पुलिस कंटेनर चालक को बचाकर ले जाने के लिए गाड़ी में, आपको दिख रहा है, ये बिठाते हुए दिख रही होगी। किसी तरह से पुलिस सोच रही थी किसी भी गाड़ी में बिठा के यहाँ भीड़ से दूर ले जाया जाए, लेकिन तब तक लोगों ने जो है कंटेनर चालक को पकड़कर उसे बाहर खींच लेते हैं, और इसके बाद फिर पुलिस लोगों को रोकती रह जाती है, लेकिन लोग रुकते नहीं, और उसके बाद बुरी तरीके से उसे लपड़ थप्पड़ जो जिसका जैसे मन आया, किसी ने घूंसे मारे, किसी ने पैर मारे। फिर भी पुलिस के लोग जो थे वो वहां पर, खदौली पुलिस जो थी वो डटी रही, उसने किसी तरह से लोगों को धक्काया, और देखिए 4-5 पुलिस वाले थे, सबने उसे घेरा। गनीमत ये रही कि ज़्यादा कुछ उसको मिला नहीं, पीटा नहीं गया, ज़्यादा ही चोट भी नहीं आई, वो सुरक्षित था। फिर उसे तुरंत उस भीड़ से दूर लेकर जो है पुलिस वाले लेकर जाते हैं और गाड़ी में बिठाकर फिर थाने में ले जाते हैं। उन लोगों का कहना था कि जो ये ऑटो ड्राइवर था ये नशे में था, नशे में ये देखिए खड़ा है कंटेनर, किस तरह से आपको दिख रहा होगा, और वो उसके अंदर बैठा है। सच में ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी में लोग ज़्यादा और गुस्सा हो गए कि इतनी बुरी तरीके से टक्कर मारी कि ऑटो की धज्जियां उड़ गई, 5 लोगों की मौत हो गई और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं कंटेनर चालक कहना है कि मेरी गलती नहीं थी, मैं अपनी सामान रफ्तार से आ रहा था, ये ऑटो वाले जो है बार बार इधर से उधर ओवरटेक कर रहे थे, जिसकी वजह से अचानक से ये मेरे सामने आ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी आमने सामने की टक्कर हो गई। कंटेनर चालक का ये कहना है। पुलिस भी यही कह रही कि ये टक्कर जो है पीछे से नहीं मारी गई है, ये आमने सामने की टक्कर। अभी शुरुआती जांच में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीछे से ही टक्कर मारी गई है। जो हादसा हुआ हम आपको बता दें कहाँ पे ये हादसा जो है आगरा के थाना खदौली क्षेत्र में हुआ, और नगला जलेसर रोड पे जब ये ऑटो दोनों जा रहे थे तब पीछे से कंटेनर ने जो है कुछ लोग कह रहे हैं पीछे से, पुलिस कह रही है सामने से। बताया जा रहा है कि जो लोग ऑटो में बैठे थे वो लोग सभी लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा यानी 4 धाम की यात्रा पर गए थे, और जगन्नाथपुरी लास्ट था। फिर वहाँ से जो है ये अपने घर वापस आने के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुँचे, और यहाँ से थाना सहपयू के भदऊ गांव जाना था।
भदऊ गांव जाने के लिए ये लोग 8 लोग जो थे, बीजू, लक्ष्मीचंद, रणवीर सिंह, बिल्ला मिस्त्री, धन प्रसाद, विजय सिंह, उदयवीर सिंह और रामदत्त जो है, ये लोग 20 जनवरी को है जो 4 धाम की यात्रा के लिए गए थे। इनमें से रणवीर सिंह जो है वो एक रिटायर्ड दरोगा है। तो जगन्नाथपुरी गए और 4 धाम की यात्रा पर गए थे। वहां से दर्शन करने के बाद ये सभी लोग जो हैं शनिवार को जबलपुर होते हुए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी ने अपने गांव, चूंकि एक ही गांव के सभी लोग थे, 8 लोग जो थे, इन्होंने 2 ऑटो बुक किए और एक में शायद 4, एक में 4 बैठे हुए थे। बताते हैं कि एक ऑटो को शहीद खान चला रहा था, शहीद खान का नाम का शख्स था। दूसरे ऑटो को जो चला रहा था उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई। वहीं जब ये कुछ देर आगे पहुंचते हैं तो रामदत्त जो है कस्बे में दवा लेने के लिए जो रामदत्त करके थे वो उतर जाते हैं। बाकी सब लोग जो है अपने गांव की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद जब इनका दोनों का ऑटो जो है ये नगला चंदन जलेसर रोड पर पहुंचते हैं, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने जो है ऑटो को टक्कर मारी। पहले एक ऑटो इससे टकराता है, फिर दूसरा, जब कंटेनर थोड़ा सा मुड़ता है तो दूसरा ऑटो भी उस कंटेनर की चपेट में आ जाता है। लेकिन जिससे पहले टक्कर हुई थी वो था शहीद खान का ऑटो, और जिसमें जो 4 लोग बैठे थे, 4 लोग बैठे थे सवारी में, और 5वां खुद वो ऑटो ड्राइवर था जिसकी मौत हो गई। मरने वालों में कहा जा रहा है कि बीजो है, लक्ष्मीचंद है, रणवीर सिंह जो रिटायर्ड दरोगा हैं उनकी मौत हुई। इसके अलावा बिल्ला मिस्त्री और जो ऑटो ड्राइवर है शहीद, इसकी भी मौत हो गई है। 5 लोगों की अपनी जान चली गई है। वहीं दूसरे ऑटो में बैठे लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए अभी, लेकिन उनकी हालत बताई जा रही कि ये सभी लोग खतरे से बाहर हैं। हादसे में घायल हैं विजय सिंह, उदय सिंह और यमुना पार्क, इनको कस्बे में भर्ती कराया गया है। वहीं धनपाल जो हैं उनकी हालत जो है नाजुक है, लिहाजा उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। और रामदत्त जो था वो तो रास्ते में ही उतर गया, लिहाजा वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अभी ये सूचना आ रही है कि जो मरने वालों की संख्या, शायद जो इमरजेंसी में भर्ती थे, शायद मैं कह रहा हूँ पक्के तौर पर नहीं, लेकिन हमको सूचना मिली है कि मरने वालों की संख्या जो है बढ़कर अब जो है 6 हो चुकी है। गुस्सा लोगों में बहुत था। लोगों की जैसे ही टक्कर होती है, वो भी इतनी भयंकर टक्कर होती है, तुरंत पहले लोग ऑटो चालक, जो ऑटो में लोग फंसे थे, उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। लेकिन दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून। ज्यादातर लोगों के सिर और चेहरे पर ही चोट आई थी। किसी का भेजा उड़ा पड़ा है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है। भयावह दृश्य था। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस और मेडिकल की टीम को दी। जो थाना था, थाना खंदौली, हाँ, वहां की पुलिस टीम भी मौके पर ही पहुंच जाती है और तुरंत जो है सबसे पहले जो घायल थे या जितने भी लोग थे, सबको तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर जांच पड़ताल के बाद जो है 5 लोगों को मृत घोषित कर देते हैं। वहीं जो धनपाल था, जिसकी हालत ज्यादा खराब थी, उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया जाता है। और जो बाकी 2 लोग थे उन्हें उनकी हालत ठीक थी, तो लिहाजा उन्हें जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया मरहम पट्टी के बाद। पुलिस का कहना है कि जब यह हादसा हुआ, सामने से जो कंटेनर है, लोगों का कहना था कंटेनर चालक जो है नशे में था और वो काफी तेज रफ्तार से कंटेनर दूर से चलाता आ रहा था और उसका कंटेनर जो है एकदम लहरा रहा था, ऐसे ऐसे करके चला रहा था। उससे पहले कोई गाड़ी उसकी चपेट में आई। लोगों का कहना है ये गनीमत की बात है। लेकिन यहां पर जब दोनों इधर से, एक तो वो नशे में चल रहा है, कहा यह जा रहा है, पता नहीं नशे में था कि नहीं, लेकिन लोग कहना नशे में था। एक तो सामने से वो नशे में आ रहा है हैवी गाड़ी लेकर, और इधर ऑटो वाले भी बता रहे थे कि ऑटो वालों की भी गलती बताई जा रही कि ये दोनों जो ऑटो हैं, क्योंकि एक ही साथ बुक किए थे, ये दोनों क्या है एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे थे कि जल्द से जल्द हम पहुंचा दे सवारी को, बस छुट्टी मिले। तो इसी ओवरटेक चक्कर में इन्होंने ये नहीं देखा कि सामने से जो कंटेनर आ रहा है वो किस मूड में है। बताते हैं कि जैसे ही शाहिद खान अपना ऑटो दूसरे ऑटो को ओवरटेक करता है, तब तक वो भी उधर से तेज से आया और दोनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर ने जो ऑटो का हाल किया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एकदम ऑटो के चीथड़े उड़ गए, छत गायब हो गई। बताते हैं जब टक्कर लगी तो ऑटो करीब 10 फीट हवा में उछलकर जो है सड़क किनारे जो है खंती में गिर गया और वहां पर फिर चीखने चिल्लाने की आवाज मिलती है, तब लोग इकट्ठा होते हैं। हादसे के बाद पहले तो लोग कुछ नहीं बोलते, कंटेनर वाला भी गाड़ी रोक देता है, उसे भी शायद लगा कि शायद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जब लोग हालात देखते हैं, 5 की मौत होने का उनको लगता है कि 5 लोग मर चुके हैं,
फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और उसके बाद जो होता है वो पुलिस जो है ऑटो ड्राइवर को तुरंत कंटेनर चालक को तुरंत ही ले जाने की कोशिश करती है कि किसी तरह से वो ले जाए, लेकिन जैसे ही पुलिस ले जाने लगती है तब तक लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। लोग फिर उसे पकड़कर खींचने लगते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। पुलिस डटी रही, पुलिस पीछे नहीं हटी, वरना इन हालातों में कई बार पुलिस वाले होते हैं कि भैया इसमें पड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ये कुछ कर दे। इसके बाद जो है पुलिस वाले किसी तरह से कंटेनर चालक को, जब लोगों को थोड़ा धमकियाते हैं, उनके साथ थोड़ा सा बल का हल्का सा वो करते हैं तब, और उन्हें ये धमकाते हैं कि सबका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, जो जो इसमें पड़ेगा सबके खिलाफ केस दर्ज होगा, तब कहीं लोगों की भीड़ पीछे हटी और इसके बाद जो है कंटेनर चालक को पुलिस वाले बचा कर, देखो किस तरह से भगा कर उसके यहाँ से लेके गए और थाने में लेके गए। पुलिस कह रही है कि हम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर गलती किसकी है और इसके बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं हादसे के बाद जो मृतक हैं उनके घरों पर जब ये हादसे की खबर मिली तो चीख पुकार मच गई। तब इस उम्मीद थे कि सब लोग चार धाम की यात्रा करके आ रहे हैं। फोन पर बातचीत हुई जब ये लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं कि हम लोग आगरा कैंट आ गए हैं, बस अब ऑटो से घर आ ही रहे। घर में इस बात की तैयारी चल रही थी कि चलो चार धाम की यात्रा करके आ रहे हैं, बड़ा कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लो ताकि थके वके होंगे, थकावट दूर हो सके। लेकिन इससे पहले उनके आने की खबर पहुंचे, उनकी मौत की खबर घर पहुंची। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही इसीलिए कहते हैं कि रफ्तार, जल्दी पहुंचने की ललक जो है हमेशा आपको वहां पहुंचा देती है जहां आप नहीं जाना चाहते। लिहाजा गाड़ी को संयमित अंदाज में चलाना चाहिए। ऑटो वाले भी कई बार ये भूल जाते हैं, आपका ऑटो एकदम टीन का डिब्बा, ठीक, जिसमें थोड़ी सी भी टक्कर लगेगी तो जो अंदर बैठा होगा उसके बचने की संभावना ना के बराबर होती है। फिर भी वो इस चीज को नहीं समझते हैं, उनको लगता है जल्दी से जल्दी कैसे चल लो बस। और इस जल्दी से जल्दी में इतने भयंकर हादसे होते हैं जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकती, जैसा कि ये आगरा में हुआ। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।